अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं स्मार्ट चॉइस से ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ और मैं दोनों वीडियो के अंदर जो है वो असल में मुझे आदत नहीं है ये। मैं इस फील्ड से हूँ डिजिटल करेंसी की के वीडियो से मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये आप लोगों की हेल्प के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। तो काइंडली प्लीज़ जो मेरी दो वीडियोस पहले की हैं उनको शेयर भी करें, लाइक भी करें प्लीज़। और मेरे इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया हुआ होगा दोनों वीडियोस का भी और बाइनेंस का भी, तो उस पर जाके ज़रूर रजिस्टर करें और इसको प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को पता हो कि इसमें कितनी ह्यूज अर्निंग आप लोग जो है इसके अंदर कर सकते हैं। जो पिछली मेरी वीडियोस हैं उसके अंदर भी मैंने बाइनेंस का लिंक भी दिया हुआ है और उसको मैंने बड़ी मेहनत से डिटेल से उसमें आपको बताया हुआ कि कैसे क्रिप्टो करेंसी काम करती है। आज असल में मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ कि असल में ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है वो बाज़ लोग जो हैं उसको सिग्नल का नाम दे रहे होते हैं कि आप इतने पे इसको बाय करें और इतने प्रॉफिट पे जाके इसको आप सेल कर दें। मैं इस थ्योरी को जो है वो असल में मैं इस थ्योरी को मानता नहीं हूँ। मैं एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि असल में जो बिटकॉइन और इथेरियम है ये इस फार्मूले पे बने हुए हैं कि जितनी भी करेंसीज हैं जो यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये 8,385 करेंसीज हैं, ये बिटकॉइन और इथेरियम को छू भी नहीं सकती हैं, लेकिन इनकी अपनी जगह पे जो है वो वैल्यू ज़रूर है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है ये जो बिटकॉइन है और ये इथेरियम है, अगर आप लोग को शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है वो अर्निंग करनी है तो सिर्फ इन दो कॉइन्स में करें, बाकी किसी में ना करें। बिल्कुल भी किसी और कॉइन के अंदर आप जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर ना करें, क्योंकि उस तरह से जो है वो आपको जो है वो नुकसान भी हो सकता है। इन दो कॉइन्स की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको प्रॉफिट लाजमी होगा। एक दो दिन की जो है वो आप शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है आप इसको आप खरीद सकते हैं और उसको फिर आप यूएसडीटी में जो प्रॉफिट है उसको आप सेल कर दें। मैं उसका बताता हूँ, मैंने उसका बनाया हुआ है और जिन कॉइन्स का मैंने जो है वो लॉन्ग टर्म का है वो भी मैंने जो है बना के रखा हुआ है ताकि ये कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो जो न्यू देखने वाले मैं उनको ये एक दफ़ा से फिर दोबारा से फिर मैं ये बता दूँ कि ये नेम लिस्ट है जिसमें तमाम क्रिप्टो करेंसीज के नाम जो हैं वो शामिल हैं। ये प्राइसेस हैं, ये 24 आवर जो है अप एंड डाउन है, यानी ये रेड आ रहा है तो ये 24 आवर में इतना जो है ये डाउन इतना गया है और जो 24 आवर का जो सर्कल है उसके अंदर इतने कम पे है ये अभी। इसी तरीके से जो है ये 7 डेज़ की परसेंटेज आ रही है तमाम कॉइन्स की। ठीक है, ये मार्केट कैप है तमाम कॉइन्स की। आप पेज टू पेज खोलते चले आए तो आपको और कॉइन्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। ये वॉल्यूम है कि जो 24 आवर्स के अंदर कितना वॉल्यूम जो है वो इन्होंने जो है वो बाय एंड सेल में हुआ है। ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है हर कॉइन की सर्कुलेट, यानी दुनिया भर में जितने भी सर्कुलेटिंग सप्लाईज हैं जो जहाँ पे लोगों ने लिए हुए ख़रीदे हुए हैं और सेल किए हुए हैं, वो एक दूसरे के पास जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ये उसकी सप्लाई है कि जो सप्लाई हो रही है, यानी लेने वाला भी और देने वाला भी और देने वाला भी और लेने वाला भी। और दूसरा ये वाली जो है ये लास्ट 7 डेज़ की जो है ग्राफिकल जो है वो है कि जिसमें अप एंड डाउन जो है वो कितना गया हुआ है। फिर मैं एक दफ़ा और जो है आप लोगों को एक बिटकॉइन का मैं बता देता हूँ ताकि आप जो न्यू आने वाले हैं वो इस बात को समझ सकें। ग्राफ जो है वो कैसे जो है कहाँ से लेके और कहाँ तक जो है बिटकॉइन का ग्राफ वो आ चुका है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये यहाँ से आप जो है ये आप ये देखें 2014 से ये यहाँ पे आया हुआ है। आप इसमें डेट जो है वो यहाँ से आप पकड़ेंगे तो ये वहाँ से ग्राफिकल शो कर देगा और ये स्टार्ट से आप करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही कर देगा। तो ये अभी ग्राफ जो दिखा रहा है ये आपको 2014 से दिखा रहा है। 2014 30 मई बल्कि 9 मई से 9 मई को ये $1265 का दिखा रहा है। और उसके बाद आप इस माउस को आप मूव करते चले जाएँ
आप देखते चलें कहाँ कम ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो ये लास्ट 24 सितंबर को देखें, ये इस जगह पर 24 सितंबर को ये था 10,000 रुपये, और अभी ये कहाँ तक गया, ये 36,843, और हाई जो ये गया है, ये लास्ट हाई जो गया है वो तकरीबन 40,000 क्रॉस कर गया था। तो यहाँ से आप ये जो है बिटकॉइन की प्राइस भी देख सकते हैं 24 आवर्स में कितना चेंज आता है। इसी तरह से हर कॉइन की पूरी जो है वो बताया हुआ होता है, और बिटकॉइन किन किन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ही शामिल है, तो उनकी भी लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा होता है कि यहाँ पे कितने कितने कॉइन्स की जो डिजिटल एक्सचेंजेस हैं वो सब ये यहाँ पे लिस्ट बता रहा है। अभी जहाँ पे बिटकॉइन शामिल है ये उनकी लिस्ट है। ऐसे आप इंडिविजुअली हर कॉइन को आप जब खोल के देखेंगे तो वो भी आपको शो कर सकता है। ये हिस्टोरिकल डेटा है, ये हिस्टोरिकल डेटा जो है यानी कि हाई ये जब गया है, तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, ये वाला ये हाई गया है 9 जनवरी को 41,436। ठीक है, फिर यहाँ से कम होता हुआ 420 हो गया, फिर ये यहाँ 38 पे आ गया, फिर ये डाउन आ गया। अच्छा, दूसरा फिर दोबारा से मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि देखें बिटकॉइन जो भी परचेज़ करता है, अगर वो फ़र्ज़ करें पूरा बिटकॉइन ख़रीद रहा है जो आज की कीमत में है, जो ये वाली कीमत है, फ़र्ज़ करें आज ख़रीदता है और कल ये दोबारा से $30,000 पे चला जाता है, तो प्लीज़ खुदा के लिए पैनिक ना हो। ये कोई नुकसान नहीं है, ये कोई आपकी रकम डूब नहीं गई है, ये दोबारा ही उठेगा और दोबारा से ऊपर जाएगा। आपने सिर्फ पैनिक नहीं करना, आपने सिर्फ सब्र करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने 10-10, 20-20 लेके डाले हुए हैं 5-5 सालों से। आप सोचें कि उन्होंने कितने का ख़रीदा होगा और आज उनके पास कितनी अमाउंट है। तो इसमें पैनिक ना हो कि आपने ख़रीद लिया है तो वो 5-6 हज़ार $8,000 अगर नीचे चला गया तो आपके पैसे ख़त्म हो गए, डूब गए आपके पैसे। इसमें कोई पैसा नहीं डूबता। ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, ये इतनी ऊपर नीचे होती है कि ये इसकी वर्किंग ही उसी तरह से हो रही होती है ब्लॉकचेन के थ्रू। और पिछली दफ़ा मैं ब्लॉकचेन के मामले में आपको मैंने बता चुका हूँ कि ब्लॉकचेन कैसे जो है वो वर्क कर रही होती है। और रिगार्डिंग इसके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ लिया करें कि भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, या ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से जो है वो वर्क कर रही है, कि तो वो मैं उसके बारे में ज़रूर जो है मैं आप लोगों को जवाब दूँगा। तो काइंडली मैं ये बताना चाहता था कि देखें ये क्रिप्टो करेंसी पार्ट थी जो बताना शॉर्ट टर्म लेवल के अंदर। ये है शॉर्ट टर्म डिजिटल कॉइन, बिटकॉइन BTC जिसको शॉर्ट फॉर्म में BTC कहते हैं, और इथेरियम को ETH कहते हैं। इन दो कॉइन्स के अंदर ही आप शॉर्ट टर्म के ऊपर ही काम करें। यानी आपको मैं ये बताता हूँ कि जैसे बिटकॉइन है, आप आज जो है $500 का आप खरीदते हैं, आफ्टर 1 डे अगर $100 आपको प्रॉफिट होता है तो इस $100 को आप जो है कन्वर्ट कर दें USDT में। इस $100 को आप या तो विड्रॉ कर दें, ठीक है, मतलब विड्रॉ से मतलब ये है कि आप किसी को $100 सेल कर दें, आपका $500 वहीं का वहीं प्रॉफिट मौजूद रहेगा। यानी जितने आपने लगाए थे उस पर एक दिन के बाद आपको $100 आ गए। अब $100 अगर आप विड्रॉ करके आप रकम लेना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है, और या फिर आप $100 जो प्रॉफिट है हुआ है इससे आप कोई दूसरा कॉइन ख़रीद के उसको जो है लॉन्ग टर्म के होल्ड पर डाल दें। इसी तरह से आप इथेरियम के अंदर कर सकते हैं कि $500 आपने लगाए, आफ्टर 3 डेज़ 4 डेज़ में जो है इसके अंदर जो है $50 to $100 हो सकता है, तो आप इसको भी रकम जो है आप निकाल के आप उसको विड्रॉ कर लीजिए USDT के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और इस प्रॉफिट वाली रकम को आप निकाल कर जो है आप या तो सेल मतलब अपनी रकम आप निकलवा लीजिए, और या फिर जो है आप इसको दूसरे कॉइन के अंदर जो है आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। इसी तरह से ये लॉन्ग टर्म डिजिटल कॉइन जो है जिसके बारे में मैं ये जितने कॉइन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये बिटकॉइन और इथेरियम का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन ये किसी सूरत कम भी नहीं। ये रिपल है जो XRP के नाम से है, जिसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिपल है, ये अभी 0.38
90 की पोजीशन पे, जो 4.9% जो है अभी ऊपर जा रहा है। और इसी तरीके से जो है वो कार्डेनो है, एडीए है, ये पहले पेज के ऊपर ही सारे कॉइन्स हैं। तो लॉन्ग टर्म के ऊपर आप एट लीस्ट जो है $100 $100 की आप XRP खरीद के डाल दें, $100 का एडी आप खरीद के डाल दीजिए, $100 का आप चेनलिंक खरीद के डाल दीजिए, इसी तरह से $100 का आप XLM खरीद के डाल दीजिए, इसी तरह से $100 की आप जो है डॉज कॉइन आप खरीद के डाल दीजिए। इसी तरह से ये सोन ये आप यहाँ डिजीबाइट तक जो है ये आप जो है अमाउंट अपनी आप इसको ख़रीद कर और भूल जाएं, यानी कि ख़रीद के आप इसको वहीं बाइनेंस के वॉलेट के अंदर ही इसको आप पड़ा रहने दें, इसको छीड़ें सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के लिए। आपकी रकम में प्रॉफिट ना आए तो आप फिर मुझे बोलें। ये कॉइन जो है वो आपको ह्यूज प्रॉफिट आपको दे सकते हैं 1.5 साल बाद। इन कॉइन्स को आप छेड़ें नहीं, इसमें आप इजाफा ज़रूर कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई ये $100 है, आपने $100 निकाल के या तो आप इन कॉइन्स के अंदर, इन कॉइन में से कोई भी कॉइन जो है वो आप खरीद लें या आप विड्रॉ कर लीजिए। लेकिन इसमें एटलीस्ट सब लोग जो है $100 जो है वो लाजमी जो है ना ख़रीद के आप लोग जो है प्लीज़ इसको लगाएं, ताकि आप मुस्तकबिल के लिए जो है ना आप आगे जाके आपको अंदाज़ा हो कि हमको कितना ह्यूज प्रॉफिट सिर्फ $100 में ही हो गया। क्योंकि इनकी अमाउंट इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ चेन लिंक जो है वो तकरीबन आई थिंक तो $24 पे है इस वक्त। तो $100 के आपको ये समझे कि 3 साढ़े 3 कॉइन जो हैं आपको इस टाइमिंग के अंदर आपको इसमें मिल जाएंगी। $24 में इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है इससे ज़्यादा $26-27 पे ही पहुँच जाए उस वक्त तक, लेकिन अगर नहीं पहुँचता तो फिर ज़ाहिर है आपको फिर 4 कॉइन मिल सकते हैं। तो इसके अंदर आप जो है वो कम से कम $100 की सारे कॉइन्स आप खरीद के इसको होल्ड कर दीजिए लॉन्ग टर्म के, बिल्कुल इसको भूल जाएं। और शॉर्ट टर्म के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो $500 से स्टार्ट करें और उसके ऊपर इजाफा भी आप करते जाएं, भी $200-300 का आप इजाफा करके बिटकॉइन के अंदर ही इसका प्रॉफिट आप निकालते जाएं, उसको विड्रॉ करते जाएं। जो लगा रहे हैं ना पैसे आप उसको मत निकालें, जो प्रॉफिट है उसको निकालते जाएं। आप उसको निकाल के आप या तो लॉन्ग टर्म वाले कॉइन के अंदर आप इसमें इन्वेस्ट करते जाएँ या फिर आप उसको विड्रॉ करते जाएँ। तो इस तरह से आप जो है वो पैसे भी निकालते रहेंगे और आपकी जो अमाउंट है वो लगी हुई भी रहेगी। तो ये मैं कहना चाहता था कि बहुत सारे लोग जो सिग्नल के ऊपर चल रहे होते हैं कि भाई हम इतने पे आप इसको बाय कर लें और इतने पे इसको सेल कर दीजिए, वो दूसरे कॉइन्स में ना करें। शॉर्ट टर्म के ऊपर आपको प्रॉफिट जो है वो चाहिए जो एटलीस्ट 3 से 4 दिन 5 दिन का हो, ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें आप BTC और इथेरियम के अलावा किसी कॉइन में मत लगाएं, किसी भी कॉइन में ना लगाएं, क्योंकि उसमें आप लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन का प्रॉफिट आपको। हाँ, अगर आप बहुत ह्यूज अमाउंट आप लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप $5,000 $10,000 अगर आप लगाते हैं तो फिर आप उसके इन कॉइन्स के ऊपर आप लगा के आप निकाल देंगे। लेकिन उससे बेहतर है कि आप वो 5,000 जो लगा रहे हैं आप वो लॉन्ग टर्म के बजाय सिर्फ, मैं तब भी ये कहूँगा कि आप जितनी भी अमाउंट का लगा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए आप BTC और इथेरियम ही यूज़ करें, इसी में आपको ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आपको मिल सकता है। तो बस मुझे यही इस बारे में कहना था कि शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है वो ये है कि आप इस BTC और इथेरियम के अलावा किसी और कॉइन में मत लगाइए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें डिजिटल करेंसी से रिलेटेड हैं। मैं इंशाल्लाह जो है और वीडियो में बना के इसके अंदर मैं डालूँगा, तो आपको जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ उस पे जो है आप मुझसे कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को जो पुरानी वाली है और ये वाली भी है जो मैं डालूँगा, तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि ये कि लोगों को इस बारे में जो है वो आगाही मिलती रहे। और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझसे करें, ताकि ये कि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको गाइड करूँ, मैं आपको बताऊँ। तो बस मुझे यही इस बारे में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म